एक बार आंखें बंद करके खुद से सच पूछो, आज से 1 साल पहले तुम जहां खड़े थे, क्या आज भी वहीं खड़े हो? लोग तुम्हें जानते तो हैं, लेकिन तुम्हारी वैल्यू क्या है? जब कोई मुश्किल घड़ी आती है तो क्या लोग तुम पर भरोसा करते हैं या तुम्हें कमजोर समझकर एक कोने में छोड़ देते हैं? सोलो लेवलिंग का सुंग जिनवू जब डबल डंजन के ठंडे पत्थरों पर लहूलुहान पड़ा था, तब वो पूरी दुनिया का सबसे कमजोर शिकारी था, एक ई रैंक हंटर। किसी को उसके जिंदा रहने की उम्मीद नहीं थी, कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था। वो जान चुका था कि इस मतलबी दुनिया में कमजोर इंसान के आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। दुनिया सिर्फ ताकत की इज्जत करती है और नतीजों को सलाम करती है। लेकिन जिस दिन उसने सिस्टम के नियमों को समझा, उस दिन उसने शिकायत करना बंद कर दिया। उसने समझ लिया कि उसकी आज की लाचारी उसकी किस्मत नहीं, सिर्फ उसकी शुरुआत है। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में वो बदलाव चाहते हो तो तुम्हें जिनवू के इस लेवल अप माइंडसेट को अपनी रगों में उतारना होगा। याद रखो, जिनवू का ट्रांसफॉर्मेशन किसी जादू से रातों रात नहीं हुआ था। उसके पास सिर्फ एक ही नियम था, डेली क्वेस्ट। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की दौड़। बाहर तूफान हो, शरीर दर्द से टूट रहा हो या खून बह रहा हो, उसे वो काम हर रोज पूरा करना ही था। कोई बहाना नहीं, कोई छुट्टी नहीं। असली जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम पहले ही दिन सबसे ताकतवर बनना चाहते हैं। हम मंजिल का सपना तो देखते हैं, लेकिन उन बोरिंग और मुश्किल रोज के कामों से भागते हैं। जब जिनवू अस्पताल के बंद कमरे में पसीना बहा रहा था, तब दुनिया को इसकी भनक भी नहीं थी। तुम्हारी मेहनत भी इतनी ही खामोश होनी चाहिए। रोज सुबह ऐसे 3 सबसे मुश्किल काम तय करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, और चाहे जो हो जाए, उन्हें पूरा किए बिना रात को बिस्तर पर मत जाओ। दुनिया तुम्हें तब देखेगी जब तुम पूरी तरह तैयार होकर मैदान में उतरोगे। पीछे की खून पसीने वाली तैयारी किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है दूसरों के सहारे की उम्मीद करना। उस डंजन में जिनवू के अपने साथी उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। वहां उसने जिंदगी का सबसे कड़वा सच सीखा। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी होगी। तुम्हारा दर्द कोई नहीं बांटेगा, तुम्हारी जंग कोई और नहीं लड़ेगा। जब वो ताकतवर बन रहा था तो वो अकेले डंजन में उतरता था। उसने अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया। अगर सच में आगे बढ़ना है तो कुछ महीनों के लिए सोशल मीडिया और ध्यान भटकाने वाले लोगों से खुद को पूरी तरह काट लो। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी असली ताकत और कमजोरी क्या है। जो अकेले चलना सीख जाता है, उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। कमजोर जिनवू डरा हुआ और जज्बाती था, लेकिन बदले हुए जिनवू की आंखों में देखो, बर्फ जैसी शांति और बेखौफ इरादा। दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा हो, हालात कितने भी बुरे हों, उसने कभी गुस्से में चिल्लाकर अपना कंट्रोल नहीं खोया। उसने पहले सामने वाले को परखा, हिसाब लगाया और सही वक्त पर सटीक वार किया। कमजोर लोग हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं। कोई कुछ बोल दे तो गुस्सा हो जाते हैं, नाकामी मिले तो बिखर जाते हैं। लेकिन एक ताकतवर इंसान हालात का गुलाम नहीं होता, वो शांत रहकर पूरे खेल को कंट्रोल करता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो शब्दों से जवाब मत दो, अपनी खामोशी को हथियार बनाओ और उस गुस्से को अपनी मेहनत की आग में झोंक दो। इसके साथ ही तुम्हें अपने अंदर के पुराने कमजोर इंसान को मारना होगा। जिनवू का असली ट्रांसफॉर्मेशन उसकी बॉडी में नहीं, उसकी आत्मा में हुआ था। जब सिस्टम ने उसके सामने शर्त रखी कि अगर जिंदा रहना है तो दुश्मन को खत्म करना होगा, उसने पलक झपकाए बिना फैसला किया। उसने अपने अंदर के उस मासूम और लाचार इंसान को खुद अपने हाथों से खत्म कर दिया। तुम्हें भी आज एक फैसला लेना होगा। तुम्हारे अंदर जो आलसी इंसान बैठा है, जो दिन भर रील स्क्रॉल करता है, हर काम को कल पर टालता है और सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता है, उसे खत्म करना होगा। पुरानी आदतों और पुराने माइंडसेट के साथ तुम कभी नई ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। अपने बीते हुए कल पर कोई दया मत दिखाओ। खुद को हर रोज ऐसे तराशो कि कल का तुम आज के तुमको देखकर हैरान रह जाए। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाओगे, तब जन्म लेगा तुम्हारा अराइज माइंडसेट। जिनवू की सबसे बड़ी ताकत थी कि उसने हर हारे हुए दुश्मन को अपनी शैडो आर्मी बना लिया। इसका मतलब समझते हो? जिंदगी में मिले हर धोखे, हर नाकामी और हर जख्म को उसने अपनी ताकत बना लिया। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आई हैं, जितने लोगों ने तुम्हें नकारा है, उन्हें रोने की वजह मत बनाओ। उन नाकामियों को अपना तजुर्बा बनाओ और अगली बार पहले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होकर खड़े हो जाओ। दुनिया तुम्हें गिराने की लाख कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा एक ही उसूल होना चाहिए, जितनी बार गिरोगे उतनी ही भयंकर वापसी करोगे। ये वीडियो अब खत्म होने वाला है। स्क्रीन बंद करते ही तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे, या तो वापस उसी आम और सुस्त जिंदगी में लौट जाओ, या फिर आज इसी पल से अपने लेवल अप का फैसला करो। अगले 6 महीने कोई बहाना नहीं, कोई टाल मटोल नहीं, सिर्फ तुम, तुम्हारा लक्ष्य और दिन रात की मेहनत। तैयार करो, क्योंकि कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला।
अपनी कहानी के अकेले हंटर तुम्हें खुद बनना होगा। उठो और लेवल अप करो।